नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और बेशक आप बहुत बड़े उम्दा अखलाक पर फाइज़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा अखलाक के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ये सूरत नाज़िल फरमाई सूरतुल क़लम में, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से हुस्न सलूक से पेश आने की वसीयत फरमाई। सैयदना अबू ज़र फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डर और बुराई के पीछे नेकी का, नेकी बुराई को मिटा देगी और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आ। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मोमिन यकीनन अपने हुस्न अखलाक से वो दर्जा पा लेता है जो एक रोज़ेदार और शब बेदार शख्स के हिस्से में आएगा। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो लोग होंगे जो तुम में से अखलाक में सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे, और तुम में सबसे ज़्यादा मुझे नापसंदीदा और क़यामत वाले दिन मुझसे सबसे ज़्यादा दूर वो लोग होंगे जो तकलीफ़ से ज़्यादा बातें करने वाले और मुँह खोल कर तवील गुफ्तगू करने वाले और तकब्बर करने वाले होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सवाल किया गया कि कौन सा अमल इंसानों के ज़्यादा जन्नत में जाने का सबब बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का डर और हुस्न अखलाक। और पूछा गया कि कौन सी चीज़ें इंसान को ज़्यादा जहन्नम में ले जाने का सबब बनेंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का मुंह और उसकी शर्म का। सैयदना नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के काम के मुतल्लिक़ सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, नेकी तो अच्छा अखलाक है और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे ये नागवार हो कि लोग इससे बाखबर हों। सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदगो ना थे और ना आप बद ज़बान थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे ज़्यादा बेहतरीन वो शख्स है जिसका इखलाक सबसे ज़्यादा अच्छा हो। तुम में सबसे ज़्यादा बेहतरीन वो शख्स है जिसका इखलाक सबसे ज़्यादा। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मोमिन बंदे के मीज़ान में हुस्न इखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ नहीं होगी, और यकीनन अल्लाह ताला बदज़बान और बेहुदा गोई करने वाले को नापसंद करता है। अच्छे अखलाक से पेश आने से न सिर्फ अल्लाह खुश होता है बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जन्नत की बिशारत फरमाई है। हकीकत में अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला का अपने बंदों से मोहब्बत का इजहार है कि क्योंकि जब आप किसी से उम्दा अखलाक से पेश आएंगे तो दूसरे भी आपसे अच्छे अखलाक से पेश आएंगे, जिससे घर और माशरे में बाहम मोहब्बत बढ़ेगी और ज़िंदगी में सुकून और आसानियाँ पैदा होंगी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस हदीस का मफ़हूम ये है कि एक मोमिन इंसान जो अपने हुस्न अखलाक की वजह से जो दर्जा पा लेता है, वो दर्जा एक रोज़ेदार जो सारा दिन रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा रहता है, जो मुकाम और मर्तबा और जो खुशी उसको नसीब होती है, एक अच्छे अखलाक वाला इंसान भी वो मकाम हासिल कर सकता है। अपनी अखलाक की वजह से, अपनी ज़ुबान की वजह से दूसरों को तकलीफ़ ना दे, अपने हाथों की वजह से किसी को तकलीफ़ ना दे, और इसी तरह शब बेदार यानी रात को जागने वाला। सबसे ज़्यादा महबूब नमाज अल्लाह ताला को तहज्जुद की नमाज़ है। रात को जागना जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक हुस्न अखलाक वाला इंसान, वो इंसान जो दूसरों से अच्छे अखलाक से पेश आता है, अल्लाह ताला उसको भी उस मकाम पर फाइज कर देते हैं जो रात को उठने वाला, रात की जब वो उठकर अल्लाह ताला को राज़ी करता है और अल्लाह से अपनी दिल की बात करता है और अपने रब को मनाने की कोशिश करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे करीब सबसे ज़्यादा वो लोग होंगे जिनके अखलाक सबसे अच्छे होंगे, और मुझसे दूर वो लोग होंगे
جن کو میں ناپسند کروں گا، جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، جو تکلیف سے زیادہ باتیں کرنے والے ہوں گے، منہ کھول کھول کر طویل گفتگو کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے، جو اپنی گفتگو سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کی